खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत ममलूक डायनेस्टी को हटाकर हुई थी, जिसमें ऐबक और इल्तुतमिश शामिल थे। जलालुद्दीन खिलजी एक अफगान तुर्किश बंदा था जो सॉफ्ट टारगेट था। इसी की वजह से उनका टाइम पीरियड कम हो गया, क्योंकि उनको मारने वाला उनका ही दामाद, उनका ही नेफ्यू, जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि नेफ्यू जमाई राजा कैसे बन गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की बेटी से निकाह किया था। ये थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उतना ही शातिर और ब्रूटल राजा रहा, क्योंकि वो किसी पे भी रहम नहीं करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पढ़ाई बेशक ना के बराबर करी हो, लेकिन जो उसने रिफॉर्म्स दिए थे वो उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, ऐसे रिफॉर्म्स दिए थे। अलाउद्दीन ने बहुत जंग जीती, चाहे वो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मारवा या साउथ के कुछ हिस्से ऐसे जो उसने जीत लिए थे। लेकिन क्या आपको पता है चित्तौड़ की एक ऐसी कहानी जो अलाउद्दीन को आधे से ज्यादा खत्म कर गई? अलाउद्दीन जहां भी जंग जीतता था वहां किसी न किसी से शादी कर लेता था, जिससे वो अपना दबदबा बनाए रखता। जैसे जैसे अलाउद्दीन जंग जीतता गया, उस तरीके से उसने अपना नाम करण करता गया, क्योंकि अलाउद्दीन अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर मानता था। उसे यहां तक सिकंदर शाही की उपाधि तक दे ली गई थी। अलाउद्दीन अपने डिक्टेटरशिप के चक्कर में साहित्य और कला के जबरदस्त उम्दा प्रदर्शन को भी छुपाता था। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था, तो इससे पहले ही समर सिंह रावल के मरने के बाद उनकी राजगद्दी रतन सिंह रावल ने संभाल ली। अब ये मत बोलना कि रतन सिंह रावल कौन था। अब जिन्हों की कहानी आपने मूवीज के अंदर देखी है, पद्मावत, उसमें जो रतन सिंह रावल की वाइफ थी पद्मावती, वो इस कहानी से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि पद्मावती बहुत सुंदर थी, उनकी सुंदरता के चर्चे जगह जगह तक फैले हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रानी पद्मावती की बेइंतहा खूबसूरती उनको आफत में डाल सकती। चित्तौड़गढ़ के जो पुजारी थे उनको राजा रावल सिंह ने निकाल दिया था, थोड़ा सा अपमान करके। दोनों के अपमान की भावना इतनी ज्यादा प्रकट हो गई, उन्होंने जाकर अलाउद्दीन को रानी पद्मावती के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। अब राजा जो खिलजी था वो बावला हो गया। ऐसी नायाब चीज उस राजा के पास क्या कर रही है, ये तो दूसरे अलेक्जेंडर के पास होनी चाहिए थी। खिलजी मन ही मन पद्मावती पर मिट बैठा। कहते हैं पद्मावती को पाने के लिए खिलजी कुछ भी करने को तैयार था। सुना है कि इस प्रेम कहानी में कई प्रकार के किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा जो सबसे ज्यादा जाना माना है वो मैं आप सबको बता दूं। खिलजी पद्मावती को देखने के लिए चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुंच गया। दूसरी तरफ पद्मावती किसी भी हाल में खिलजी के सामने नहीं जाना चाहते थे। जब काफी ज्यादा मनाया गया तो खिलजी एक दर्पण के थ्रू छुप कर पद्मावती को देख लेता है। आईने में पद्मावती को देखने के बाद खिलजी कुछ भी करने को तैयार था। उसने राजा रतन सिंह को दो ऑप्शन दिए। पहला, पद्मावती को मुझे सौंप दो। दूसरा, जंग हो, युद्ध हो, जो जीतेगा पद्मावती वो लेके आए। युद्ध हुआ, राजा रतन सिंह मारे गए, उनके साथ उनकी जो हजारों की संख्या में मौजूद ट्रूप्स थे वो भी मारे। लेकिन पद्मावती नहीं चाहती थी कि मेरे को मेरे हस्बैंड के अलावा कोई और दे। कहते हैं पद्मावती ने जौहर का रास्ता अपनाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो किसी भी हाल में नहीं जाना चाहती। खिलजी के लाख चलाने के बाद भी पद्मावती के अफसाने में उसको सिर्फ राख थी। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दे और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करके। आज के लिए इतना ही। आप सबसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में।